Hi dear students, this is Naval sir and today we are gonna learn fixed structures of spoken English। हम लोग फिक्स्ड स्ट्रक्चर का स्पोकन इंग्लिश का दूसरा क्लास करने जा रहे हैं और हम लोग 5 स्ट्रक्चर कर चुके हैं और छठा स्ट्रक्चर हमारा है। और पांचवा स्ट्रक्चर हमारा क्या था? पांचवा स्ट्रक्चर ये था कि सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस 2 प्लस V1 था। इसके अंत में था वाला है, वाली है और वाले है। जैसे मैं बोलूं कि मैं पढ़ाने वाला हूं, मैं पढ़ाने वाला हूं। कई बार क्लास से बोला जाता है कि डियर स्टूडेंट्स रेडी हो जाओ, मैं पढ़ाने वाला हूं। अब मैं पढ़ाने वाला हूं, इसके लिए मैंने बताया था कि हम लोग बोलते हैं आई एम टू टीच यू, यानी कि एजेमर लगाकर हम लोग आई एम टीच, आई एम टू टीच, मैं पढ़ाने वाला हूँ। जैसे ईजे मार्क के बाद हम लोग 2 प्लस वर्ब का पहला फॉर्म लगा देते हैं, तो इसे हम लोग बोलते हैं इन्फिनिटी बोलते हैं एक्चुअली। और जैसे बद इस ढंग से बनता है। तो ये हमारा प्रेजेंट में हो गया। ये हमारा जो स्ट्रक्चर हो गया किस टाइम में हो गया? प्रेजेंट में। जब यही बोलूँ कि मैं पढ़ाने वाला था, मैं पढ़ाने वाला था, तो इसको हम लोग कैसे बनाएंगे? मैं पढ़ाने वाला था, इसके लिए ईजे मार्क का पास्ट होता है वाज वर्ब, तो सब्जेक्ट लगाएंगे, वाज वर्ब लगाएंगे, टू लगाएंगे, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगाकर अब इसे हम लोग वाला था यानी कि पास्ट में हम लोग इसे डिस्क्राइब करेंगे। तो चलिए, मैं पढ़ाने वाला था, इसको क्या बोलूंगा? आई ईजे मार्क जगह क्या कर दूं? वाज टू टीच, आई वाज टू टीच, मैं पढ़ाने वाला था। एम हमारा प्रेजेंट दिखाता है, जबकि वाज हमारा क्या दिखाता है? पास्ट को दिखाता है। तो मैं पढ़ाने वाला था। माई मदर, क्या बोलूं? माई मदर टू, माई मदर वाज टू बीट मी, मेरी माँ मुझे मारने वाली थी। या मैं बोलूं कि सी वाज, क्या बोलूं? सी वाज टू ज्वाइन एजी इंग्लिश, सी वाज टू ज्वाइन एजी इंग्लिश। अब वाज लगाकर हमने पास्ट कर दिया, तो मैं बोला वह एजी इंग्लिश ज्वाइन करने वाली थी, यानी कि कोई काम ऐसा था जो हम करने वाले थे, तो इसके लिए हम लोग क्या लगाते हैं? वाज वर्ब का यूज कर लेते हैं। क्लियर गाइस? तो हम लोग एजेएमआर लगाकर हम लोग क्या करते हैं? प्रेजेंट है, जबकि वाज वर्ब लगा देंगे तो हमारा क्या हो जाता है? पास्ट हो जाता है। क्लियर? तो नेक्स्ट हमारा है अबाउट टू। अब मैं कुछ सेंटेंस लिख रहा हूं, जैसे वह रोने वाला है, वह रोने वाला है। दूसरा मैं लिखता हूं वह रोने वाला था, वह रोने वाला था। अगर मैं तीसरा बोलूं वह रोने ही वाला है, वह रोने ही वाला है, या लिखूं वह रोने रोने को है, वह रोने रोने को है। इस दोनों का मीनिंग तो सेम है, वह रोने ही वाला है या वह रोने रोने को है, सेम मीनिंग है। लेकिन देखो, हम लोग ने इस स्ट्रक्चर को पढ़ लिया। मैं वह रोने वाला है, तो ही इज टू कराई, ही इज टू कराई। मैं बोलूँ वह रोने वाला था, तो ही वाज टू कराई। लेकिन अब जो ये स्ट्रक्चर हमारा है वह रोने ही वाला है। इसका मतलब इसमें क्या है कि एक्शन जल्दी, एक्शन जल्द, बहुत जल्द, बहुत जल्दी होने वाला है, यानी एक्शन होने में टाइम अब लगने वाला नहीं है। एक्शन होने वाला है, इसका टाइम बहुत ही जल्दी होने वाला है। इस दोनों में अंतर इतना है कि यह सिर्फ दिखा रहा है कि काम होने वाला है, इसे टाइम पता नहीं चलता है, लेकिन वह रोने ही वाला है, इससे पता चलता है काम बहुत ही जल्दी होगा। जैसे जब कभी भी हमें बोलना होगा कि मैं पढ़ने वाला हूँ, तो आई एम टू रीड, मैं पढ़ाने वाला हूँ, तो आई एम टीच, वह रोने वाला है, तो ही इज टू कराई, वह रोने वाला था, पास्ट में करेंगे तो वाज कर। लेकिन जब बोलूँ कि रोने ही वाला है, तो हम लोग इसके लिए लगाते हैं ईजीएम आर, उसके बाद अबाउट लगाकर 2 प्लस V1 लगाते हैं। तो इसका हो जाएगा ही
इज अबाउट टू क्राई, ही इज अबाउट टू क्राई, यानी कि वह रोने ही वाला, वह मरने ही वाला है। तो मैं बोलूंगा ही इज अबाउट टू डाई, वो मरने ही वाला है। जैसे मैं बोलूँ ना सी इज अबाउट टू गो, वह जाने ही वाली है। अगर पास्ट वाज कर दूं तो क्या हो जाएगा, सी वाज अबाउट टू गो, वह जाने ही वाली थी। सो गाइज हमारा इसमें क्या है कि थोड़ा वो सेंटेंसेस पर जोर डाला जा रहा है, एम्फैटिक बनाया जा रहा है। तो इस स्ट्रक्चर को हम लोग पढ़ेंगे तो वाज वेयर लगाकर और इजे में लगाकर, जब बातों में काम में जल्दबाजी देखें कि कोई काम होने ही वाला है तो वाज वेयर का यूज हम लोग कर सकते हैं। गॉट इट गाइज। चलिए नेक्स्ट हम लोग जो पढ़ने वाले हैं, एक वर्ड है श्योर। एक वर्ड है हमारे पास श्योर। श्योर मीन्स क्या होता है, श्योर मतलब होता है निश्चित। श्योर मीन्स निश्चित होता है। हमारे पास जो वर्ड है, जिस वर्ड का नाम है श्योर, और श्योर मीन्स क्या होता है, निश्चित। तो मैं अगर बोलूं तुम्हारा पास होना निश्चित है, तुम्हारा पास होना निश्चित है, तो हम लोग इसको बोलेंगे यू आर श्योर टू पास, यू आर श्योर टू पास। इसके लिए स्ट्रक्चर लगा सब्जेक्ट प्लस इजेम आर श्योर प्लस टू प्लस V1 लगा देना है। क्लियर। सी इज श्योर टू कम हेयर, यानी कि कह रहे हैं कि उसका यहाँ आना निश्चित ही है, यानी कि उसका यहाँ आना निश्चित है, वो 100% है कि वो आएगी। सी इज श्योर टू कम हेयर, यानी कि वो यहाँ आएगी। क्लियर। तो हम लोग बोले जैसे यू आर श्योर टू गेट 100 मार्क्स, मतलब यू आर श्योर, तुम 100 मार्क्स लाने वाले हो, ये श्योर है, ये हम कहना चाहते हैं। तो ऐसे स्ट्रक्चर के लिए हम लोग क्या लगाते हैं, इजेमार के साथ श्योर फिक्स कर देते हैं। अब है एक वर्ड है बॉन्ड। बॉन्ड मतलब होता है बंधन में होना। बॉन्ड मतलब क्या होता है, बंधन होना, या किसी काम करने के लिए मजबूर होना, किसी काम को करने के लिए मजबूर होना, या विवश होना। क्या होना, विवश होना। तो हम लोग क्या लगाते हैं, बाउंड टू लगाते हैं। जैसे आई एम बाउंड टू वर्क हेयर, यानी कि मैं यहाँ काम करने के लिए, मैं यहाँ काम करने के लिए मजबूर हूँ। मैं यहाँ काम करने के लिए क्या हूँ, विवश हूँ। सी इज बॉन्ड टू टेल अ लाई, यानी कि वह झूठ बोलने के लिए मजबूर है, यानी कि वो झूठ बोलना नहीं चाहती, वो बंधन में, एक बॉन्डिंग है उसके साथ कि बोलना पड़ रहा है। तो हम लोग ऐसे स्ट्रक्चर को बोलेंगे सी इज बॉन्ड टू डू दिस वर्क, यानी कई बार हम लोग ऐसा होता है कोई काम करने वाले नहीं होते लेकिन हम लोग बॉन्ड हो जाते हैं, इसके लिए बंधन में आ जाते हैं। तो इसके लिए हम लोग आएंगे सब्जेक्ट प्लस इजेमार बॉन्ड प्लस टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। तो गाइज हमारा एक नेक्स्ट और है, और उसे हम लोग देखते हैं उसमें क्या है एक्चुअली। अब एक वर्ड है हैबिट। हैबिट मतलब क्या होता है, आदत, यानी कि किसी काम को हम एक बार से ज़्यादा करते हैं अगर, तो उसे हम लोग आदत बोल सकते हैं। अगर आप चाय पीते हैं, अगर रोज़ पीते हैं, यू कैन से इट्स योर हैबिट। तो जब हमारा हैबिट होता है तो हम लोग क्या लगाते हैं, हैबिट वर्ड का यूज करेंगे। तो जैसे की आदत है, जैसे हम लोग बोलते हैं ना, जैसे मैं बोलूँ यू आर इन द
habit, you are in the habit of smoking, you are in the habit of smoking, यानी कि तुम्हें धूम्रपान करने की आदत है। हम बोल सकते हैं यू आर इन द हैबिट ऑफ स्मोकिंग, यानी कि तुम्हें धूम्रपान करने की आदत है। यानी कि मैं बोल सकता हूँ अमित इज इन द हैबिट ऑफ टेलिंग अ लाई, यानी कि अमित को झूठ बोलने की आदत है। अमित को झूठ बोलने की आदत है। तो हम लोग जब भी अपने आदत को दिखाना होगा तो सब्जेक्ट प्लस इजम आर प्लस इन द हैबिट प्लस 2 प्लस V4 लगाना है। क्या लगाना है? क्लियर? ऑफ लगाना है सर। ऑफ के बाद क्या लगाना है? ऑफ एक प्रीपोजिशन है। ऑफ क्या है? प्रीपोजिशन है। और प्रीपोजिशन के बाद हम लोग वर्ब का फॉर्म लगा ING में लगाते हैं, यानी कि चौथा फॉर्म लगाते हैं। प्रीपोजिशन के बाद हमेशा वर्ब का कौन सा फॉर्म लगाते हैं? हम लोग चौथा फॉर्म लगाते हैं। तो इसे हम लोग जनरली बोलते हैं, जिरंड बोलते हैं। क्लियर? तो हम लोग यहीं पर ख़त्म करते हैं और नेक्स्ट हम लोग फिर स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। सो गाइज हम लोग पढ़ने वाले हैं एटलीस्ट 150 स्ट्रक्चर पढ़ने वाले हैं और इसे मैं बहुत सारे सेगमेंट में देने वाला हूँ। सो इस वीडियो का यहीं पर ख़त्म करता हूँ मैं और आगे फिर से मैं लेकर आने वाला हूँ। और वन थिंग आई वांट टू टेल यू गाइज, डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड share with your friends. So guys, it's your life and don't forget to enjoy it. So till then, keep laughing, keep smiling, have a nice day.